Dear students, in this video, we will start our new topic cube and cube roots. First, we will see how to find cube of any number. 6 to the power 3. 6 to the power 3 means 6 cube. Okay. और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 को 6 से. 6 इंटू 6 इंटू 6. ओके. 6 6 36 एंड 36 6 216. 216 क्यूब ऑफ 6. ओके. क्यूब फाइंड करते हैं हम ऐसे. अगर हमको क्यूब ऑफ 2 फाइंड करना है, 2 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 2 को 3 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. 2 2 4 एंड 4 2 8. क्यूब ऑफ 2 इज 8. ठीक है. वैसे आपके इसमें सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है. अगर हमको 17 का क्यूब निकालना है, क्यूब ऑफ 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 17 इंटू 17. 17 को 17 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. इसका आंसर आता है 4913. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको -6 का क्यूब निकालना है. ठीक है. अगर हम -6 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा -6 इंटू -6 इंटू -6. ओके. हमने -6 को 3 टाइम्स -6 से मल्टीप्लाई करें. अब आपको पता है 6 6 36 और 2 माइनस, दोनों माइनस नंबर अगर है और उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा +36. ठीक है. इंटू -6. 36 इंटू 6 इज इक्वल टू -216. It means cube of any positive number is positive and cube of any negative number is negative. कभी भी अगर हमको पॉजिटिव नंबर का क्यूब निकालना है तो उसका हमेशा क्यूब पॉजिटिव ही आएगा, और अगर हमको निगेटिव नंबर का क्यूब निकालना है तो उसका आंसर निगेटिव रहेगा. और दूसरी बात ये है कि इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर आएगा और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर आएगा. ठीक है. 17 ऑड नंबर है तो इसका जो क्यूब आया वो भी ऑड नंबर है, और 6 इवन नंबर है, इसका जो क्यूब आएगा वो भी इवन नंबर रहेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट्स. अभी हमने देखे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8. 2 का क्यूब 8 होता है. ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ 8, इसको ऐसे लिखेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2. ठीक है. अगर हम यहाँ पर 3 लेंगे, क्यूब ऑफ 3 इज इक्वल टू 27. 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27. एंड क्यूब रूट ऑफ 27 कैसे लिखेंगे हम क्यूब रूट को? क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3. ठीक है. अब क्यूब रूट हम फाइंड कैसे करेंगे तो हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 में. प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8000. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 8000. ठीक है. इसको इस तरीके से लिखते हैं हम क्यूब रूट को. ओके. क्यूब रूट ऑफ 8000 फाइंड करना है हमको. तो यहाँ पर हम इसको फाइंड करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है. यहाँ पर हम लिखेंगे 8000. ठीक है. अब हमको पता है 8000 2 से डिवाइड होता है. 2 से 8000 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4000. ठीक है. 4000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2000. 2000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000. 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500. 500 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 250. 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125. अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे 125 को तो क्या आएगा? 25. 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 5 1 ज़ा 5. ठीक है. अब हमको क्या करना है? ये जो हमारे प्राइम फैक्टर निकले हैं, इन प्राइम फैक्टर के 3 पेयर्स बनाना है. 1 2 3 1 2 3 एंड ये 1 2 3. इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 5 इंटू 5 इंटू 5. ये 3 के पेयर्स बनाकर हमने यहाँ पर लिख दिए. अब ये जो 3 के पेयर्स बने हैं, अभी हमने देखे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब. ठीक है. 3 टाइम्स अगर हम
2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो होता है हमारा 2 क्यूब, तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका क्यूब रूट लेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 का क्यूब है और क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा आपका 2 इंटू ये 2 का क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 5 का क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। पहले हमको क्या करना है, जो भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है उसके हमको प्राइम फैक्टर लेना है, प्राइम फैक्टर के 3 पेयर्स बनाकर उसका क्यूब लेना है, क्यूब के बाद उस पर हमने क्यूब रूट अप्लाई करे, क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल 729। 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है हमको, इसको हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पर हम लिखेंगे 729, ठीक है। अब हमको पता है 729 2 से डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइड होता है 9 से, डिवाइड होता है ये 3 से, तो यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, ओके। 27 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इसके 3 3 के पेयर बनाने हैं हमको, 1 2 एंड 3 1 2 3, ठीक है। इसके 3 3 के पेयर बनाएंगे हम, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये 3 के जो पेयर बनाए इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है। अब इसको हम अब हम इसको क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट क्या होगा, कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। थर्ड एग्जाम्पल 343, प्राइम फैक्टर लेंगे इसके, 343 2 से डिवाइड नहीं होता है, और इसकी जो एडिशन आती है वो 10 आती है, 3 + 4 7 + 3 10, तो 10 है एडिशन, मतलब ये 3 से डिवाइड भी नहीं होता है, हमको प्रॉपर्टी पता है। तो नेक्स्ट नंबर लेंगे हम 5, ये 5 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 7 से डिवाइड होता है ये, ठीक है। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63, ओके। अगेन ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 7 1 ज़ा 7, ये 7 से कंप्लीट डिवाइड हुआ है। अब हमको क्या करना है, इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 टाइम्स है, ठीक है, ये 3 पेयर्स बनाएंगे हम। 7 इंटू 7 इंटू 7 को हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 7 क्यूब, इसको क्यूब रूट लेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 7, क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल -512, सॉल्यूशन क्यूब रूट ऑफ -512, ठीक है। अभी हमको ये माइनस साइन को कुछ नहीं करना है, हम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 512 का, ठीक है। ये 2 से डिवाइड होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, ओके। 64 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 32 भी 2 से डिवाइड होता है, 16 2 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। अब हमको इसके 3 3 के पेयर लेना है, 3 पेयर्स आएंगे इसमें, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 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 2। अब ये जो 3 3 के पेयर्स आए इसको कैसे लिखेंगे हम, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू, इसको क्यूब रूट लेंगे हम, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब,
क्यूब रूट लिए हमने। अब ये क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होगा, हमारा क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8। अब हमको पता है कि क्यूब रूट ऑफ एनी निगेटिव नंबर इज निगेटिव, तो यहाँ पर -512 है, मतलब क्यूब रूट ऑफ -512 इज -8। किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो निगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 -2744, इसका क्यूब रूट हमको फाइंड करना है। सॉल्यूशन क्यूब रूट ऑफ -2744, प्राइम फैक्टर लेंगे हम 2744 लिखेंगे हम, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर लेना है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। ये अगेन 2 से डिवाइड होता है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 6 ज़ा 12, और 2 से डिवाइड होगा ये 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में देखे कि 343 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हुआ था, 7 से, ठीक है। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63। आपने डिवाइड करके इसको देख लेना, ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद हम 7 से अगेन इसको डिवाइड करेंगे 49 को, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं, इसके हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। अब ये जो 3 पेयर्स आए हम उसको कैसे लिखते हैं, 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब। इसको क्यूब रूट लेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब। क्यूब रूट एंड क्यूब डिवाइड होगा 2 इंटू 7 एंड 2 7 ज़ा 14। अब यहाँ पर माइनस साइन था तो आंसर के साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। क्यूब रूट ऑफ -2744 इज -14, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल है 32,768, ओके। इसके प्राइम फैक्टर आपको लेना है और उसका आंसर क्या आता है कमेंट्स करके आप बताइए।